Students, now we can revision class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism। देखो इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ये लाइन इंटीग्रेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड है डॉट बी है, दिस यू आर गेटिंग बी डॉट डीएल। डीएल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या होगा? लाइन स्टेटमेंट क्या है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप सर्किट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये मिस्टेक है, यह फंडामेंटल लॉ नहीं है। इसको क्या किया है? मैक्सवेल ने करेक्ट किया है। लास्ट चैप्टर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ोगे, इसको करेक्ट किया है। ये करंट आई क्या है? दिस करंट आई इज इक्वल टू आई सी कंडक्शन करंट प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आई सी जो है ये पढ़ा है आई सी कंडक्शन करंट डी क्यू बाय डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, ठीक है, वायर में, तो ये हमारा आई सी कंडक्शन करंट है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये कंडक्टर कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या है? इधर एयर है, इसमें जो करंट फ्लो करता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इसको अभी छोड़ दो, कितना इसको याद रखना है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस म्यू नॉट टाइम्स एंड करंट। ये हमारा मैथमेटिकली एम्पियर सर्किटल लॉ है। इसका दो एप्लीकेशंस है। दो एप्लीकेशंस क्या है? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या है? सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड क्या है? अगर वायर को, इंसुलेटेड वायर को क्लोजली इस पर लपेट दें और उसको निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सोलिनॉइड हो जाएगा। आई करंट फ्लो करेगा इन सोलिनॉइड, लेंथ क्या एल है। तो मैग्नेटिक जब करंट फ्लो करेगा सोलिनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विल बी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन दिस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट। ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितना? 1 2 3 4 5 टर्न्स हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स एन बाय लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। सो ई स्मॉल एन के प्लेस पर वी कैन पुट दिस वैल्यू, सो इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाय एल। ये क्या हो गया? एप्लीकेशंस हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन है टोराइड। टोराइड क्या हो गया? एक सर्कुलर बैंगल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बैंगल 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 कंसीडर कर सकते हो इस तरह से। हमारा क्या हो गया? बैंगल है, और इसमें ये वायर जो है लपेट देते हैं। ये इस तरह से वायर लपेट देते हैं, इस तरह से वायर कर सकते हो, लपेट दिया। इधर करंट फ्लो करेगा, इधर करंट आई करंट फ्लो करेगा इनसाइड दिस। ये दिस इज नोन एज टोराइड, टोराइडल सोलिनॉइड। एक लूप है, बैंगल है, उसमें करंट लपेट दोगे, और ये या ये स्प्रिंग है, सोलिनॉइड है। इसी सोलिनॉइड को बड़ा से लेकर के फोल्ड करके सर्किल बना देंगे, यानी सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल इज नोन एज टोराइड और टोराइडल सोलिनॉइड। या अभी जैसे करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब इनसाइड ये हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस, ओके, हाउ मच? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये क्या हो गया? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन के प्लेस पे लिख सकते हो, तो ये म्यू नॉट एन आई बाय एल। एल क्या है? ये हमारा लेंथ हो गया। लेंथ में सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस 2 पायर, एल के प्लेस पे 2 पायर यू कैन राइट डाउन। सो यू हैव रेड एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसका दो एप्लीकेशन है। इस तरह से रिवाइज करोगे, नाउ यू कैन सी अदर थिंग्स। नाउ दिस इज आस्क्ड, ओके, force between two parallel currents
द एम्पियर। तो ये हमारा कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 है, यानी स्टेट कंडक्टर है, स्टेट वायर है, दो वायर है, और करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो ये I1 करंट फ्लो करेगा इसमें, और इस पर फोर्स क्या एक्ट करता है, F1 फोर्स एक्ट करता है। और इस पर देखो ये फोर्स कितना है, कंडक्ट करता है, एक्ट करता है F2, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। ये पढ़ा है जब करंट फ्लो करेगा, इफ करंट इज फ्लोइंग अकॉर्डिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो नाउ I1 current is flowing through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. This conductor 2 is placed in its magnetic field V1, और I2 में करंट फ्लो हो रहा है, तो then around this conductor magnetic field is produced. The magnetic field is produced, so this conductor is placed in its magnetic field V2. अब ये करंट I1 is flowing around the conductor, magnetic field is produced V1, direction of magnetic field is परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इसलिए क्रॉस से दिखा है। और इसमें करंट फ्लो करेगा I2, देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये डॉट दिखाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गया। अब जब करंट फ्लो करेगा दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में, तो बोथ कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें, इधर करंट I1 फ्लो करेगा, इधर करंट I2 फ्लो करेगा, तो दे विल रिपेल ईच अदर। नाउ कैसे लिखोगे, कंसीडर टू कंडक्टर्स 1 and 2, I1 I2 current flowing in the same direction, they are separated by distance d. Since current I1 flowing through the conductor 1, around the conductor magnetic field is produced, magnetic field at any point on the conductor 2, that is B1 is equal to क्या होगा, mu naught by 4 pi 2 I1 by AD। And then you have read, if current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force, ये current carrying conductor placed in a magnetic field, so this conductor will experience a force। कितना force हो गया, फॉर्मूला पाया F is equal to BIL। तो दिया गया होगा force at any point of conductor 2 due to magnetic field B1 is, अब इस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, फोर्स पर यूनिट ऑन कंडक्टर 2, F2 इज इक्वल टू B1। ये कंडक्टर कहां प्लेस्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड B1 में, और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I। दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग। और क्या है, L क्या है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो अब ये B1 के प्लेस पे दिस वैल्यू वी कैन पुट mu naught by 4 pi 2 I1, और D ये I2 हो गया। तो अब ये सिमिलरली the force on this conductor, one conductor F1 mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ the magnetic field is given by right hand thumb rule। ये डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और ये कंडक्टर है, दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करते हैं, ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और ये क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो करेगा, दिस यू आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर यू कैन स्प्रेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस तरह से देखो, ये थ्री फिंगर परपेंडिकुलर है, ये क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये सेंट्रल फिंगर क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब क्या देगा, फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स कंडक्टर 1। सो F1 इज एक्टिंग, F2 इज एक्टिंग टुवर्ड्स कंडक्टर 1, इसी तरह से F1 इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस। सो तो दिस यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन F1, ये F2 और F1 RHS you can see both are same, so F1 is equal to F2 minus sign. This also obeys Newton's third law of motion. Okay, to every action there is equal and opposite, so both you are getting F1 is equal to F2, but direction is opposite, so we are taking negative sign. So in general you can take F is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D.
यानी क्या होगा, when current is flowing in both conductors in same direction, so they will attract with each other. If current is flowing in opposite direction, then they will repel each other with same force. Now this is ampere, you can see. With the help of this formula you will define 1 ampere. How will you define? With the help of this formula, if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere or D is equal to 1 meter and placed in a एयर और वैक्यूम, इसके प्लेस पे क्या होता है 10 to the power minus 7. तो अब यहाँ F इजिकल टू क्या हो गया, ये 2 और इसके प्लेस पे 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर. हाउ यू डिफाइन 1 ampere current? 1 ampere current is that much current which when flowing through the two parallel conductors separated in air unit distance 1 meter distance experiences a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. In this way you can define. Okay. Now torque on a current carrying rectangular loop, rectangular coil. ये हमारा coil है PQRS, rectangular coil है. इसका length क्या होगा L है और breadth क्या है B है. This or I current is flowing in a clockwise direction. So this rectangular coil is placed in a uniform magnetic field. So this rectangular coil experiences a torque. How much torque? Tau is equal to N. N क्या है, number of turns of the coil. I current, A area of the coil, rectangular है, area क्या होगा L into B, A L into B और B magnetic field sin theta. This is torque. कैसे इसमें एक्ट करता है, जस्ट इन शॉर्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये करंट फ्लो करेगा, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स एक्ट करेगा F2. और ये क्या हो गया, दिस यू आर गेटिंग फोर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर करंट का, तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स इस पर एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन और इस पर फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ऑन दिस फोर्स इज एक्टिंग F2 upward, F1 force is acting downward. और इधर भी force act करेगा F3, F4 both are acting on the same line, so they will cancel each other. ये क्या होगा, cancel each other. So this pair of force is acting F1, F2. This pair of force has tendency to rotate, turn the coil in a magnetic field. So torque is acting how much? Tau is equal to NIAB sin theta, deflecting torque. Now galvanometer is asked. This I am not deriving. This is simple. So मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा तो इट विल डिफ्लेक्ट. इंडिकेटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है. अब इसका प्रिंसिपल क्या है, यही प्रिंसिपल है. क्या है इसका, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. ये प्रिंसिपल हो गया इसका. क्या है, करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. दिस इज प्रिंसिपल. हियर नॉर्थ पोल यू आर सीइंग मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल, और ये कॉइल जो है प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा स्केल है और ये इंडिकेटर है. जब करंट फ्लो करेगा ये इंडिकेटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा. मींस टॉर्क इज एक्टिंग. हाउ मच टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा क्या 90 डिग्री है, रेडियल है. ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसलिए एरो मार्क इधर देना है. ये सॉफ्ट आयरन है, कॉइल है, सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर पे कॉइल लपेटा हुआ है. अब जब एक के क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट. ये क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क. टाउ इज इक्वल टू K फाई. फाई क्या डिफ्लेक्शन है, K क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट. इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा और रेस्टोरिंग टॉर्क. इन इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू दिस. सो NIAB इज इक्वल टू K फाई. ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाय NAB फाई. कैन से दिस इज कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो I इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर हमने क्या लिखा, G लिखा है, K बाय NAB galvanometer constant. Now I is directly proportional to phi. Means when
current is flowing, then it will give deflection. So current is directly proportional to the deflection produced in the galvanometer. The galvanometer is very sensitive. How it is sensitive? If very small current flows, then it will give large deflection. And then it also asks conversion of galvanometer to ammeter and conversion of galvanometer to voltmeter. Now this current sensitivity IS से denote कर सकते हैं. The current sensitivity will be defined as the deflection per unit current is known as current sensitivity. और ये I is equal to क्या है? I is equal to K phi by NAB. I के प्लेस पे we can write K phi by NAB. IS is equal to क्या होगा? NAB by K. So how current sensitivity depends on number of turns, area of the coil, magnetic field, and then K. So if you are increasing number of turns, current sensitivity will increase. So you can increase current sensitivity by increasing NAB, by decreasing K. So voltage sensitivity, PS, voltage sensitivity may be defined as the deflection per unit voltage. और ohms law से V is equal to क्या होता है? IR, phi IR, I के प्लेस में वैल्यू पुट कर सकते हो, phi R, K phi और ये R हो गया बाय NAB. तो नाउ जस्ट यू कैन क्या phi कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो गया? phi कैंसिल हो जाएगा. You are getting this NAB by KR. So this you are getting current sensitivity. Current sensitivity can be increased by increasing number of turns, area of the coil and magnetic field, by decreasing K and R. In this way you can study, revise. Okay. So now there is one conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.